Historica Academy, your success is our success. Historica Academy, your success is our success. चला तो अगला वीडियो में आप देखें ब्रीथ पढ़ा रहे थे। एक बार रिवीजन करते हैं। हमने ब्रीथ पढ़ाया था। हमने आपको बताया था कि ये व्यास होता है, इसकी आधी जो होगी ये त्रिज्या होती है, अर्थात आर मिलकर व्यास अर्थात लिख सकते हैं। हमने बताया था कि 2r लिख सकते हैं और त्रिज्या इसकी क्या होती है, r कहलाती है। हमने बताया था वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होला पाई r स्क्वायर। जबकि एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो इसकी परिधियाँ जो निकलेंगी वो आपकी हो जाती हैं 2πr। इसी पे क्वेश्चन लग रहा था। हम इसी पार्ट को आगे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर कर अधिकतम आकार का वृत्त खींचना होगा। ये वृत्त हुआ। अब देखिए वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक इसकी एक भुजा जो होती है 14 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात अगर वृत्त के अंदर हम व्यास खींचते हैं तो व्यास भी इसके एक भुजा के बराबर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी कहलाएगी, इसकी अगर आधी करेंगे त्रिज्या तो व्यास यहां से आधी करेंगे तो व्यास त्रिज्या कितनी होती, आधी, अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कहता है कि आकार का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर क्षेत्रफल का। जब इसकी त्रिज्या ज्ञात हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आप जानते ही हैं, अर्थात क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है आपको पता है थे 22/7। r त्रिज्या कितनी निकली 7, अर्थात 7 गुणे 7। आप 7 से काट दीजिए, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से, त्रिज्या उसकी 3 गुनी किया जाता है, 3 गुनी करने से उसकी परिध अपने पूर्व परिध से कितना गुना हो जाएगा। देखिए त्रिज्या की बात करते हैं। इसमें 2 त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं। देखिए अगर त्रिज्या पूर्व वाली अगर r है, इस त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया गया, अर्थात लिख दिया गया 3r। तो कहता उसकी परिध बराबर से आपको पता होगा कि परिध किसे कहा जाता है, अर्थात परिध बराबर होता 2πr। अगर त्रिज्या r है तो इसकी परिध कितना होगी 2πr, लेकिन इसकी परिध देखिए कितना हो जाएगी 2π। यहां r बराबर क्या लिखा गया 3r, इसे लिख सकते हैं 3r। तो अब क्या करेंगे 2πr, इसमें गुणा अगर करेंगे तो 3 दूना 6πr हो जाएगा। देखिए पूर्व वाली परिधियां 2πr है, अब बढ़ की हुई कितना 6πr है। तो इसकी कह रहा कितना गुना हो जाएगी, कह रहा कितना गुना होगी, पूर्व परिधि से कितना गुना ये होगी। तो देखिए कितनी गुना दिखाई दे, साफ 2 3 6, अर्थात क्या गुना होगी 3 गुना होगी। यही आपका क्या है आंसर निकलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है। कोई वृत्त दिखाई दे, देखेंगे ये वृत्त है, ये व्यास होता है वृत्त, इसकी त्रिज्या है यहाँ पर r बराबर, इसमें 20% की क्या हो जाता है वृद्धि कर दी जाती है। अब देखिए वृत्त में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ r में एक r में 20% वृद्धि की जाती है, तो दूसरा r भी दिया है तो इसमें भी वृद्धि करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा यहां पर देखेंगे 20% की वृद्धि 2 बार हो जाती है। 20% की वृद्धि 2 बार होती है।
इसलिए जब दो बार वृद्धि होती है एक फार्मूला निकलता है x प्लस एक्स वाई अपन 100 लगा देंगे तो ये फार्मूला इस पे आराम से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे 20 प्लस 20 गुणे 20/100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटेंगे। 20 40 और 2 दूना 4, तो 40 अब प्लस 4 मिलकर कितना हो जाएगा 44% वृद्धि हो जाएगी। यही क्या है आपका आंसर निकल जाएगा, अर्थात 44%। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लगाते हैं, चौथा। देखिए वही क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, आप कंफ्यूज होने वाली नहीं। करा यदि किसी वृत्त के परिधि में 20% की वृद्धि कर दी जाए। परिधि में लिया गया, यहां कहा है कि किसी वृत्त के परिधि में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कहता है वृत्त की परिधि में 20% की क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। याद रखिए अगर वृत्त के परिधि में वृद्धि तभी होगी अगर ये वृत्त है, त्रिज्या अगर 20% है, वृत्त के परिधि में ये त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो वृत्त की परिधि बढ़ेगी। अगर वृत्त को परिधि बढ़ाना है जब तक त्रिज्या नहीं बढ़ाएंगे, अर्थात वृत्त की परिधि में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो मान के चलिए इसकी त्रिज्या में भी वृद्धि होगी, उतना ही होगी, अर्थात वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि होगी। वही चीज होगा 20% की वृद्धि क्या हो जाएगी, उसमें भी होगी, क्योंकि जब तक त्रिज्या नहीं बढ़ेगी तब तक ये वृत्त नहीं बढ़ेगा, बड़ा वृत्त नहीं होगा। अगर इसकी परिधि ये 2πr है, अगर इसकी परिधि और बढ़ाना है तो जब तक आप त्रिज्या बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगी। तो इसका मतलब होता है कि वृत्त की परिधि अगर 20% बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी क्या कर रहा है 20% बढ़ रहा है। फिर वही फार्मूला लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला f πr²। इसमें 2 आ रहा है तो 20% की वृद्धि इसमें भी होगी, तो 20% की वृद्धि इसमें भी होगी, वही फार्मूला लगेगा 2 अर्थात 20 गुणे 20/100। 0 0 से क्या हुआ कट गया, अर्थात 20 40 और 2 दूना 4, 40 प्लस 4 मिलकर के कितना परसेंट आ गया 44% आ गया। क्वेश्चन होएगा, याद रखिएगा अगर परिधि में वृद्धि होती है तो त्रिज्या में वृद्धि होगी, वृत्त की त्रिज्या में ही वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बनता आपका है कि किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर, करा किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। याद रखिए, देखिए व्यास किसे कहा जाता है, यह आपका व्यास है। देखिए जब व्यास में वृद्धि हो गई तो जाहिर सी बात अगर 40% इसमें व्यास में अगर वृद्धि होती है यहां से यहां तक ले, तो जाहिर सी बात अगर व्यास बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, क्योंकि त्रिज्या पहले ये है, व्यास बराबर 2r होता है। इसकी त्रिज्या में अगर 40% की वृद्धि यहां तक होगी तो जाहिर से त्रिज्या इसकी यहां आधी हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर व्यास में वृद्धि हो गई, व्यास में वृद्धि अगर 40% की होती है तो याद रखिए कि त्रिज्या में भी वृद्धि उतना की ही होगी, त्रिज्या में वृद्धि भी बराबर 40% की ही होगी। यहां पर देखेंगे अगर 100% माना गया, अगर इसका 50% है, इसका 40% बढ़ा तो ये भी 40% बढ़ेगा। तो जान लीजिए आप केवल इतना याद करिए कि व्यास में वृद्धि अगर 40% की हो रही है तो त्रिज्या में भी वृद्धि 40% की होगी। तो कहता है क्या कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, अर्थात πr²। पाई का मान होता है कितना 22/7, r बराबर दिया है, त्रिज्या दिया है 40, क्षेत्रफल में पूछा है। तो इसमें देखेंगे ऐसे निकाल लीजिए सबसे आसान तरीके से, उस तरह से आप निकालेंगे तो दिक्कत होगी, तब आपको ये त्रिज्याएं निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा, नहीं तो आप r का मान निकाल करके आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ रखेंगे 40 प्लस 40 गुणे 40/100, वही फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, फार्मूला वही लगेगा। आप 0 0 से काट देंगे, 0 0 4 चौक को 16 हो जाएगा, और 40 क्या हो जाएगा 80, यहाँ प्लस है 80 और 16 मिलकर हो गया कितना 96%। यही आपका क्या होता है
आंसर 96% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन में यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, देखिए अर्धवृत्त है क्या, जाहिर सी बात है वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, यहां मिटाएंगे अर्धवृत्त अब बन गया। अब आपको ये पता है कि ये व्यास होता है, इधर त्रिज्या r है, इधर त्रिज्या r है। अब ये अगर पूरा वृत्त रहता, यहां तक ये पूरी वृत्त रहती, तो इसे कहा जाता है कि पूरे वृत्त का कहते हैं परिधि निकालना होगा, तो क्या लिखते हैं, परिधि बराबर होता है 2πr। लेकिन ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त अगर आधा से भाग देंगे तो निकलेगा केवल πr। अब देखिए क्या होता, πr, और यहां देखिए अर्धवृत्त में त्रिज्याएं देखिए दो है, r और r है, इसलिए हम इसे लिखेंगे क्या, 2r लिख देंगे। अगर हम r कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, पाई प्लस 2, ये हो जाएगा क्या, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, अर्थात अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होगा क्या, r कॉमन लेने के बाद r कोष्ठक में पाई प्लस 2, क्योंकि ये त्रिज्या 2r हो गई और परिधि बराबर होता 2πr, आधा है इसलिए 2 से इसका आधा करेंगे, 2πr का आधा करेंगे, 2 कट जाएगा तो बचेगा πr। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर, यहां लगाते देखिए 36 सेंटीमीटर है, बराबर r कोष्ठक में पाई प्लस 2। अब यहां आपको त्रिज्या बताना होगा, कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब आपकी त्रिज्या निकल जाएगी तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात r बराबर लिख सकते हैं 36 बटे पाई का मान होता है कितना, 22/7, 7 को ऊपर लिख देते हैं, अब प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब काटिए इसे, चलिए इसको हम समझा के लिख लेते हैं। यहाँ देखिए r बराबर 36 बटे पाई का मान होता है 22/7 और प्लस 2। अब यहाँ देखिए तब आसानी से कट जाएगा, 7 दूना 14, 22 14 मिलकर कितना होगा 36/36 और ऊपर चला जाएगा क्या 7, तो ये 36 36 से क्या होगा कट जाएगा, इससे r बराबर निकला क्या 7। तो क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ये r बराबर 7 निकल गया था। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो देखिए पाई का मान क्या लिखा गया 22/7, r बराबर कितना निकला 7 × 7/2 कर देंगे। तो यहां से 7 से 7 क्या हो गया कट गया। अब देखिए भाग देंगे इसमें 2 से, 11 दूना 22, 11 7 77, ये आ गया क्षेत्रफल, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखिए, ये आंसर है आपका। आगे लिखेंगे, त्रिज्या पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या पूछेगा तो इसकी त्रिज्या 7 निकलेगी, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग जाएगा एकदम। कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का मतलब होता है, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात πr² बराबर होता है l × b। आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, आयत की भुजाएं आमने सामने बराबर होती, ये l है ये b है। तो कह रहा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर, फिर आगे कह रहा जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, अर्थात आयत का परिमाप, अर्थात लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा। अब ध्यान से देखेंगे, लंबाई जो होता है चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा। अगर आप चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई आपका होगा कितना x + 3 होगा। अब देखिए परिमाप की बात करें, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर है l और b, तो देखेंगे 2l + 2b हो जाएगा। अगर हम इसको परिमाप बराबर तो 2 कॉमन लेंगे तो कोष्ठक में आएगा l + b, ये परिमाप होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है। अर्थात देखिए
यल यल बी बी को जोड़ेंगे 2l 2b 2 कॉमन लेंगे l प्लस b आ जाएगा। अब यहां देखेंगे परिमाप इसका दिया है, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो हम 50 सेंटीमीटर परिमाप की जगह लिख लेते हैं। यहां परिमाप की जगह 50 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई और चौड़ाई भी दिया, अर्थात 2 कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 3 प्लस x हो जाएगा। अब इसे काट देंगे तो आ जाएगा कितना 25 बराबर, यहां देखिए x प्लस x मिलकर के आएगा 2x अब प्लस 3, ये देखो प्लस 3 है, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 25 में से 3 घट जाएगा, अर्थात आ जाएगा कितना 22, इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 11 है। अब देखिए ज्ञात हो गया, चौड़ाई इसका x बराबर निकल गया यहां पर से कितना 11, यहां लंबाई 3 अधिक हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा यहां पर 14 हो जाएगा। यहां x बराबर 11 निकला तो यहां पर लंबाई इसका क्या हो जाएगा x प्लस 3 अर्थात 14 हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पर आपको निकालना क्या है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना। जब त्रिज्या निकलेगी तभी व्यास ज्ञात होगा, या तो आर स्क्वायर बराबर निकल जाए तो व्यास निकल जाएगा। देखिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 22/7 पाई का मान, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रखेंगे, यल इंटू बी, देखिए लंबाई निकली है 14 और चौड़ाई निकली है 11, तो यहां लिखेंगे 14 गुणे 11, काट सकते हो यहां पर देखिए 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 2 एकम 2, 2 7 14, अर्थात आर स्क्वायर बराबर ये 7 इधर पक्षांतर हो जाएगा 7 गुणे 7, इसलिए त्रिज्या कितनी निकल गई 7। अब जब त्रिज्या 7 निकल गई तो व्यास आपको पता होगा कि व्यास जो होता है त्रिज्या की दोगुनी होती है, त्रिज्या की दोगुनी क्या होती है व्यास होती है। अगर यहां पर व्यास देखेंगे तो ये व्यास होता है, इसकी आधी त्रिज्या होती है तो इसकी दोगुनी, अगर ये 7 निकल गया तो ये भी 7 हो जाएगा, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर निकल गया, ये आपका आंसर। अभी आप आयत वर्ग में अभी क्वेश्चन आगे हम पढ़ाएंगे कि आयत के साथ वृत्त का कम्युनिकेशन कैसे लगेगा। अभी आप सिंगल क्वेश्चन लेके चलिए, सिर्फ आयत केवल आप वृत्त पर लेके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता क्या है, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती। कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या में अगर हम वृद्धि कर दे रहे हैं तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जा रहा है, तो कह रहा है क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। कहता है कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी। अगर आपकी प्रारंभिक त्रिज्या मान लेते क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर है, इसी त्रिज्या में क्या कर दिया हमने 1 की वृद्धि कर दिया, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा पाई। तो हम बड़े वाले क्षेत्र में जो इसमें वृद्धि वाले में से अगर प्रारंभिक मान निकालते हैं तो हमें कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर की क्षेत्रफल में वृद्धि मिल जा रही, मतलब त्रिज्या में वृद्धि किया गया था और प्रारंभिक त्रिज्या मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो 1 सेंटीमीटर जब त्रिज्या में वृद्धि कर गया तो क्या हो जाएगा आर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना होगा कि इसमें से घटाएंगे तो 22 सेंटीमीटर आ रहा है, एकदम सिंपल तरीके देखिए, इसमें पाई से क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। अब लिखेंगे r1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर 22। पाई का मान आप जानते हैं 22 बटा होता कितना 7, क्वेश्चन होता है 22/7, इसको वहीं पर रखेंगे r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। यहाँ 22 से 22 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए फार्मूला आपको बहुत पहले बताया गया होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ये आपको पता है। तो हम एक बार इसको जोड़ देते, 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे, जोड़ देते r प्लस 1 प्लस r एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिखते हैं r प्लस 1 माइनस r बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि 22 से कट गया 7 इधर पक्षांतर हो गया। अब देखिए प्लस माइनस से क्या हो गया कट गया, r मिलकर कितना हुआ 2r हो गया, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 2r इज इक्वल टू 6, तो 2 3 6, r इज इक्वल टू कितना आया 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया त्रिज्या। कह रहा प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी, तो प्रारंभिक त्रिज्या कितना होगी 3 सेंटीमीटर।
अब अगले वीडियो में आप देखेंगे जो वृत्त है वो आयत के साथ कैसे कम्युनिकेशन करके बनाया जाता है, या अगला वीडियो आपको हम बता रहे हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन कल आपको बताया जाएगा कि जो दो वृत्त हैं इसमें चौबूतरा बनाया जाता है, इस चौबूतरे का क्षेत्रफल निकालें, या यहाँ कुछ पत्थर बिछाया जाता है, इस पत्थर का क्षेत्रफल निकालें। तो ये अगले वीडियो में आपको हम मिलते हैं, तब तक के लिए।